जिस नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए कानून को लेकर बीते साल पूरे देश में विवाद हुआ था, अब उसी कानून को लेकर खबरें आ रही हैं कि सरकार यूपी चुनाव से पहले यानी 2022 के पहले महीने जनवरी में ही इसे लागू कर सकती है। यानी नए साल के पहले सप्ताह में उन शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून लागू होने का तोहफा मिल सकता है जो वर्षों से भारत की नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे हैं। नागरिकता कानून यानी सीएए संसद से पारित होने के बाद भी अब तक अमल में नहीं आ सका है, क्योंकि इसके नियम अभी तक तय नहीं किए जा सके हैं। यूपी समेत 4 अन्य राज्यों के चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस लगातार नागरिकता कानून को लागू करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से संघ को ऐसा आश्वासन दिया गया है कि देश में 10 जनवरी 2022 से पहले ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। किसी कानून के नियम 6 महीने के भीतर प्रकाशित हो जाने चाहिए ताकि उस कानून पर अमल हो सके, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए संसद से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था और अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया था। लेकिन इसके नियम तय नहीं किए गए। नियम तय करने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020, फरवरी 2021 और मई 2021 में संसद की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटियों से एक्सटेंशन मांगा था और अब सरकार के सामने 10 जनवरी 2022 की डेडलाइन है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सरकार यूपी चुनाव से पहले ही सीएए को लागू कर देगी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल तक किया गया है। यानी इन तीनों देशों के 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियमों को आसान बनाया गया है। वहीं नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों, लेकिन उसमें तय समय से ज्यादा समय तक यहाँ रुके हों। वहीं इस कानून को लेकर विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप ये है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात करता है। तो वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक बड़े वर्ग का कहना है कि अगर नागरिकता कानून 2019 को लागू किया जाता है तो पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। ये वही नागरिकता कानून है जिसे लेकर महीनों तक राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग विरोध कर रहा था और इसे लेकर कई बार आंदोलन भी हुए थे, लेकिन कोरोना के आ जाने से इन पर विराम लग गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि देश भर में टीकाकरण पूरा होने के बाद सीएए लागू करेंगे। जाहिर है कि टीकाकरण कार्यक्रम भी अपने अंतिम चरण में है और सरकार अपने वादे को निभाने की स्थिति में है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि साल 2022 के शुरुआत में देश में सीएए अमल में आ जाएगा। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।